एक मासूम बच्चे की जुबानी निकलेगी पूरी सच्चाई। रूही बेगुना, दादी शर्मिंदा और शीतल का असली चेहरा सामने। ये एपिसोड बदल देगा मनसुंदर की पूरी कहानी। नमस्ते दोस्तों, मनसुंदर का अगला एपिसोड होने वाला है इतना धमाकेदार कि आप अपनी टीवी स्क्रीन से नजर नहीं हटा पाएंगे। पिछले एपिसोड का क्लिफ हैंगर था रूही की गिरफ्तारी, और अब देखिए कैसे खुलेगा पूरा सच। एपिसोड की शुरुआत होगी एक बेहद इमोशनल सीन से। रूही पुलिस स्टेशन की लॉकअप में बैठी अपने हाथों को देख रही होगी। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल होगा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहीं पॉड्डर हवेली में पूरा परिवार दो हिस्सों में बंट गया होगा। एक तरफ जूही, स्पार्श और छोटी मम्मी होंगी जो रूही की बेगुनाही पर विश्वास रखती हैं, और दूसरी तरफ दादी और बाकी परिवार जो रूही को गुनहगार मानते हैं। नाहर बीच में फंसा हुआ होगा। उसका दिल कहता है कि रूही ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दिमाग कहता है कि सारे सबूत रूही के खिलाफ हैं। वो अपने कमरे में बैठा उस दिन की सारी घटनाओं को याद कर रहा होगा। तब अचानक नाहर को कुछ याद आएगा। वो सोचेगा, जब शीतल को चक्कर आया था तब रूही को भी तो चक्कर आ रहे थे। अगर रूही ने जहर दिया होता तो यूज कैसे पता होता कि कितनी क्वांटिटी देनी है, और वो खुद कैसे बच गई। ये सोचकर नाहर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचेगा। वहां डॉक्टर से मिलकर वो पूछेगा, डॉक्टर, रूही की मेडिकल रिपोर्ट्स कहां हैं? उसका भी तो टेस्ट हुआ था ना? डॉक्टर रिपोर्ट्स लाकर देंगे और टैब एक शॉकिंग खुलासा होगा। रूही के ब्लड में भी थोड़ी मात्रा में जहर के ट्रेसेस मिले थे। मतलब रूही ने भी वो पानी पिया था। अगर वो खुद शीतल को जहर देना चाहती तो वो खुद वो पानी कैसे पी सकती थी? नाहर को अब पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि रूही बेगुनाह है। वो तुरंत इंस्पेक्टर कडाक सिंह के पास जाएगा और यह नई इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। इंस्पेक्टर भी अब सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करने लगेगा। वो पूरे पॉड्डर परिवार को फिर से बुलाएगा और एक एक से पूछताछ करेगा। जब इंस्पेक्टर दादी से सवाल पूछेगा, टैब दादी घबरा जाएगी। वो कहेगी, मैं तो बस रूही को बचाने के लिए जहर की शीशी लेकर गई थी। मुझे डर था कि कहीं वो आत्महत्या न कर ले। इंस्पेक्टर पूछेगा, अगर आप उसे बचाना चाहती थी तो फिर आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और वो जहर की शीशी अभी कहां है? दादी के पास कोई जवाब नहीं होगा। तब इंस्पेक्टर कहेगा, मुझे लगता है आप कुछ छुपा रही हैं। मैं आपको भी पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहूंगा फर्दर क्वेश्चनिंग के लिए। यह सुनकर पूरा परिवार शॉक्ड हो जाएगा। नाहर कहेगा, नहीं इंस्पेक्टर, दादी को मत ले जाइए। मैं सच निकाल दूंगा। और तब होगा सबसे बड़ा ट्विस्ट ऑफ द एपिसोड। बिट्टू, जो अब तक डरा सहमा सा एक कोने में खड़ा था, वो अचानक आगे आएगा और कहेगा, मुझे पता है सच क्या है। सब उस मासूम बच्चे की तरफ देखेंगे। बिट्टू कहेगा, उस दिन सुबह जब मैं अपने कमरे में था, मैंने विंडो से देखा। शीतल आंटी अपने हाथ में एक छोटी सी शीशी लेकर आई थी। उसने चारों तरफ देखा और फिर उस शीशी में से कुछ नींबू पानी में डाल दिया। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाएंगे। नाहर पूछेगा, बिट्टू, तुम पक्का यही देखा था? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे? बिट्टू मासूम से कहेगा, नहीं पापा, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने साफ देखा था। शीतल आंटी ने खुद अपने पानी में कुछ मिलाया था। इंस्पेक्टर तुरंत अपनी टीम को ऑर्डर देगा, जल्दी हॉस्पिटल जाओ और शीतल से पूछताछ करो। अगर वो होश मैन है तो उसका स्टेटमेंट लेना जरूरी है। दोस्तों, यहां से कहानी लेगी एक और मोड़। हॉस्पिटल में शीतल को थोड़ा होश आ चुका होगा। जब पुलिस उससे पूछताछ करेगी तब पहले तो वो इनकार करेगी, लेकिन जब इंस्पेक्टर कहेगा कि एक बच्चे ने सब देख लिया है, तब शीतल टूट जाएगी। शीतल रोते हुए कन्फेशन करेगी, हाँ ये सब किया। मैं नाहर से बहुत प्यार करती हूं, लेकिन वो हमेशा रूही को ही याद करते थे। मुझे लगा अगर रूही जेल चली जाएगी तो नाहर सिर्फ मेरे हो जाएंगे। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा जहर लूंगी, हॉस्पिटल जाऊंगी और सब रूही को दोषी मानेंगे। लेकिन मुझसे गलती हो गई। मैंने ज्यादा ले लिया और ये सच सुनकर सबको धक्का लगेगा, नाहर को खासकर। वो जो लड़की उससे इतना प्यार करती थी कि अपनी जान देने को तैयार थी, वो रूही को फंसाने की साजिश कर रही थी। इंस्पेक्टर तुरंत शीतल को अरेस्ट करने का ऑर्डर देगा, साथ ही रूही को इमीडिएटली रिलीज करने का भी।
रूही जब पुलिस स्टेशन से बाहर आएगी तब सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ेगी। वो एक गहरी सांस लेगी, आजादी की सांस। लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह दर्द की लकीरें होंगी। नहार वहां पहुंचेगा और रूही से माफी मांगेगा। रूही, मुझे माफ कर दो। मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन रूही हाथ उठाकर उसे रोक देगी और कहेगी, नहार, अब कुछ मैट का हो। यह सब मेरी किस्मत में लिखा था, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब मैं चाहती हूं कि हम दोनों अपनी अपनी राह चले। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ नहीं। यह कहकर रूही चली जाएगी और नहार वहीं खड़ा रह जाएगा, टूटा हुआ, बिखरा। वाह! तो दोस्तों, क्या अब नहार और रूही की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी या फिर कोई नया मोड़ आएगा उनकी जिंदगी में? देखते रहिए मन सुंदर, सिर्फ दंगाल टीवी। पा